नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेवन्थ पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे उन सभी क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पैसे को डिवाइड किया गया ए बी और सी में इस रेशो में। तो जो हमारा रेशो है वो है 9, 6 और 11। ये है आपके पास ए बी और सी। अगर एक अपना 700 रुपीज़ सी को देता है, ठीक है, तो ए बी सी का रेशो बन जाता है 4:3:6। अगर ए 700 रुपये सी को देता है ना, इसका मतलब जो ए है उसके शेयर में कमी आई है कितनी, 700 रुपये की, क्योंकि उसमें से 700 रुपीज़ जो है वो चले गए। और वहीं पे ये जो सी है इसको 700 रुपये और मिले हैं, तो इस वजह से रेशियो जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको बताना है सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग। शुरुआत में बी और सी का रेशियो कितना था। अब देखिए, शुरुआत में इन्होंने पूछा है, इसका मतलब 6 और 11 की वैल्यू। तो अगर आप सीधा ऑप्शन देखिए, शुरुआत में ये 6 था, ये 11 था, तो इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम होता है 17, है ना। 6x और 11x 17x, यानी कि जो आंसर है वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। बट आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे मैंने जानबूझ के 17 के मल्टीपल लिए हैं। बट अगर सपोज इसमें एक ही ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज सारे ही ऑप्शंस 17 के मल्टीपल हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली, वो ये कि हमारा जो रेशियो है वो तो यहाँ पे 9 से 4 ये तो कम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 11 से क्या हो गया, 6, है ना, ये भी कम हो गया। भाई अगर इसको कुछ पैसा मिला है तो ये तो बढ़ना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर ए ने सी को पैसा दिया तो बी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे बी 6 है तो भाई यहाँ पे भी बी 6 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में इस बी को सेम करते हैं। तो अगर ये बी पहले 6 था तो आज भी 6 होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 को भी 2 से करेंगे, क्योंकि रेशियो का रूल होता है कि अगर एक नंबर को किया तो दूसरे को भी करना है और इसको भी करेंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों जो नया रेशियो बन के आएगा वो आएगा 8, 6 और 12। अब आप अगर कंपेयर करें, पहले था 9, 6 और 11 और अब हो गया 8, 6 और 12। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो 9 से 8 यानी एक कम हुआ, यहाँ पे वही एक बढ़ गया, और यहाँ पे आप देखिए ये बी सेम रहा। इसका मतलब ये जो एक कम हुआ उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी थी। तो कितनी दी थी भाई, ये हमने कितना पैसा दिया था उसको, 700 रुपीज़। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक की वैल्यू 700, तो एक की वैल्यू 700। अब पूछा है शुरुआत में बी और सी कितने थे, तो बी और सी ये थे। तो 17 की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू 700 है तो 17 की वैल्यू होगी 17 × 700, दैट इज 11900। दैट इज हो जाएगी ऑप्शन सी दोस्तों। तो 11900 हमारा आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर ए ने सी को दिया तो भाई जो बी है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे और बाकी को कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं जो पेन्स हैं 3 पैकेट्स हैं हमारे पास, उनमें जो पेन्स का रेशियो है वो है 6:8:9। ये हमारे पास एक 3 पैकेट्स हैं पेन्स के। अब कहते हैं अगर इन्हीं में 24 और 30 और 48 पेन्स और ऐड किए गए उसी पैकेट में, उन सभी बैग्स में, तो नया रेशियो बन के आएगा 10:13:17। ठीक है जी। पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ये टोटल कितने हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स ये हैं जो नए वाले हैं ना। तो नए वालों में ये 10, ये आपके 13, ये 17 है।
पहले रेशो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पे ये 6 थे, ये 8 थे, ये 9 थे। तो 6 से 10 हो गए, मतलब कितने बढ़ गए? 4 यूनिट्स बढ़ गए। 8 से 13 हो गए, यानी कि 5 यूनिट्स बढ़ गए। 9 से 17 हो गए, यानी कि 8 यूनिट्स बढ़ गए। तो 4 यूनिट की वैल्यू 24। तो देखिए, 4 यूनिट की वैल्यू 24। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में 5 यूनिट की वैल्यू 30। और 8 यूनिट की वैल्यू 48। यहाँ पे आप सब जगह देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। 5 6 30, और 8 6 48, है ना। तो इसका मतलब ये सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, टोटल इन्होंने पूछा तो टोटल कितना है? 13 और 17 हो गया आपका 30, और 10 40। तो जो आंसर है वो 40 का मल्टीपल होना चाहिए सभी इसमें से हैं। तो ये 3 है, ये नहीं है। तो हाँ, ये भी है बिल्कुल। ये भी जाएगा आपका 40 से। तो ये सभी 40 के मल्टीपल हैं, बट यहाँ देखिए एक्चुअल वैल्यू जो क्या क्या होगी, कि इन सबको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई करना है, वही तभी तो आएगा। तो दैट इज 240। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस ये देखना था कि 4 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 6। 5 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 6। 8 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 6। तो यहाँ से आपने देखा कि टोटल जो है वो 40 है, तो 40 की वैल्यू भी 40 × 6 होनी चाहिए, दैट इज 240। दो नंबर्स हैं, उनका रेशो है 8 और 13, और उनका स्क्वायर्स का रेशो ये है। तो आपको डिफरेंस बताना है। देखो, डिफरेंस जो है आप सीधा एक लाइन में देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8 और 13 का डिफरेंस कितना है? 5। तो जो आंसर है वो 5 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा ऑप्शन 5 का मल्टीपल है? एक ही है, 35। इसको हम टिक कर सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। बट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, पॉसिबल नंबर है तो इनका स्क्वायर करेंगे, तो ये नंबर को क्या मानेंगे? 8x, और इस नंबर को क्या मानेंगे? 13x। ठीक है, और इनका स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले इसको स्क्वायर करिए, फिर इसको स्क्वायर करिए, और इनका सम करिए। तो ये आएगा 64x² और फिर 169x² इक्वल टू 11417। और अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा 9 4 13 17 6 23, तो 233x²। और यहाँ पे आएगा 11417। अब ये इससे पक्का कैंसिल होना चाहिए, है ना। और तो अगर आप देखोगे तो 3, ये आपके पास में 9 4 13 हो गया, 17 और 6 23 हो गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका यहाँ पे 49 जाएगा, क्योंकि अगर आप 233 को 49 से करोगे तभी 9 3 से लास्ट में 17 आएगा। तो ये आप चेक करेंगे तो 233 जो है इसको पूरा पूरा काट देगा। आप करके देखो, 233 × 4, डिवाइड करो इसको 11417 को। तो 233 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 टाइम्स, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 113, एंड 4 2 ज़ा 8, और 1 9। तो क्या 5 से चला जाएगा? 233 × 5, तो 5 3 ज़ा 15, ये 16, तो ये 1 1, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 9 है, ये 0 है, और ये 2097 है। इसके बाद अब ये 3 9 होता है, तो ये पूरा पूरा यहाँ से चला जाएगा। 2097, तो 49 आ गया। इसका मतलब x² की वैल्यू 49, इसका मतलब x जो है वो √49 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो अब डिफरेंस बोला था तो भाई 8x और 13x का डिफरेंस कितना है? ये है 5x। तो x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 7, माफ़ कीजिएगा। तो 5x की वैल्यू 35 आ गई। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सोल्यूशन है इसका। इस तरह से हमें इसको करना है। अब थोड़ा और फास्ट करना चाहे तो सीधे कर सकते हैं। कि देखिए, हमें पता है कि हमें स्क्वायर करना है, तो बस ध्यान रखना है कि ये 64 हो गया 8 का, और ये 169 हो गया। और यहाँ अगर करेंगे तो ये 11417 के इक्वल है। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 233 जो है 11417। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आ रहा है 49, ये 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है, ये x² यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि इसका x² और इसका x², मतलब ये x² की वैल्यू। तो अगर ये x² की वैल्यू है तो x की वैल्यू तो 7 होगी ना, तो 1 यूनिट 7 के बराबर। यहाँ डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। तो भाई 5 यूनिट का मतलब 7 × 5,
दैट इज 35, दैट इज ऑप्शन बी। तो बस ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि यूनिट जो है वो एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप अगर नहीं भी लिख रहे हो तो ये पता हो कि ये 49 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू 7 आएगी और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ पैसा डिवाइड किया गया ए बी सी डी में, और रेशो दिया है ए और बी का, फिर बी और सी का। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए और बी का रेशो दिया है दोस्तों 2:3। फिर बी और सी का रेशो दिया है 1:2। और सी और डी का रेशो दिया है 3:4। ठीक है जी। तो अब हमें पहले तो ये रेशो प्रॉपर बताना है, क्योंकि डिफरेंस ए और डी का है। तो पहले हम इसको सेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी सेम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 से करिए, तो ये भी 1 से हो जाएगा। तो ये 3 से हुआ तो ये भी 3 से हो जाएगा। तो ये जो आपका नया रेशियो आएगा, ये आ जाएगा ए बी सी का 2:1, ये हो जाएगा 2। 3:1, और ये भी 3:1, तो ये बन जाएगा 3। और यहाँ पे 2×3 6 बन जाएगा। अब देखिए ये 6 बन गया। अब नीचे है 3:4, यानी कि अब हमें क्या सेम करना है, हमें सी सेम करना है। तो सी है यहाँ पे 6, तो इसको 1 से और इसको 2 से, तो ये भी 2 से, तो ये भी 2 से, और ये सारे 1 से। तो नया जो रेशियो आएगा दोस्तों वो आएगा 2:3। ये अब 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया, और यहाँ पे आ गया 8। तो 2:3:6:8 हमारा ए बी सी और डी का ये रेशियो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद इसने पूछा गया है ए और डी का डिफरेंस दिया है 648। तो देखिए यहाँ पे ए 2 है और डी जो है वो 8 है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 648। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू है 648। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 1 6 0, और 6 8 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 108। पूछा है सम ऑफ देयर शेयर्स। तो सम कितने यूनिट्स का है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे सम जो है वो आपका कितने यूनिट्स का है, 2 3 5, 5 6 11 और 8 19, तो 19 यूनिट्स का सम है। तो एक की वैल्यू 108, तो 19 की वैल्यू 108 × 19। अब आप जानते हो कि 9 को जब 8 से करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 19 × 8 ये होता है 152, तो 15 कैरी, ये 5 आ गया, तब एक कैरी। 19 × 1 19 + 1 20, तो 2052 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बस आपने जो ये बी सेम आ रहा था पहले उसको किया, फिर सी को किया, तो हमारा आंसर यहाँ से ये आ गया। 3 नंबर्स हैं हमारे पास, इनका रेशो दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। ए बी और सी, इनका रेशियो है 2/3, 4/5 और 7/4। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दिया है 260। तो यहाँ से इनका रेशियो है, तो सबसे पहले रेशियो को सॉर्ट करते हैं, इजी करते हैं। ये 5 4 और 3, ये दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा रेशियो नहीं होता है। रेशियो ऐसा होता है 3 4 5, है ना, ये तो गलत रेशियो है। तो 3 5 15 और 4, ये 60, इनका एलसीएम आएगा 60। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी को 60 से। थोड़ा काम इजी करते हैं पहले। तो ये बन जाएगा आपका 20 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 40। ये बन जाएगा आपका 12 टाइम्स, ये बन जाएगा 48। और ये बन जाएगा 15 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 105। क्या अब ये कैंसिल होते हैं, तो अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि इनका जो रेशियो है वो है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस 260 का है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट कौन सा है, 105, स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, तो इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पे। तो आप देखिए ये डिफरेंस है हमारे पास में 65 का, और 65 की वैल्यू बता रहा है ये कि 260 है। तो 13 5 और 13 2, तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 65 4 होता है। क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर है 105। तो 105 की वैल्यू क्या होगी, 105 × 4, यानी कि 420। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज बॉम्बे।
ओके, तो बस कंपेयर करना था, रेशियो को सॉर्ट करना था, इसमें बस यही था, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। और फिर रेशियो आ गया, उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया इनका डिफरेंस 65 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 4। तो 105 जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है सी, वो पूछा था, तो ये आ गया आपका 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरह से, तो 1/6, 3/4 और 6/5। और इसमें शेयर ऑफ बी है आपका ये, तो टोटल शेयर ऑफ सी कितना है। तो आप अ, सबसे पहले इस रेशो को सॉर्ट करते हैं। तो 6, 4 और 5, इनको अगर हम देखें इनका एलसीएम क्या आएगा, तो ये आएगा आपका 60। तो मल्टीप्लाई करें इसको 60 से, और ये भी 60 से, तो ये आ जाएगा आपका 10। फिर यहाँ पे आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12। तो रेशियो बनेगा आपका 10:45:72। अब कहते हैं शेयर ऑफ बी कितना है, तो भाई देखिए ये 45 है। 45 हमारा शेयर ऑफ बी है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू है 3600। तो 45 की वैल्यू 3600, आप जानते हैं कि 45 4 ज़ा 180 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 1 ज़ा होता है, और ये 45 8 ज़ा, तो 1 की वैल्यू 80 आ गई। अब पूछ रहे हैं शेयर ऑफ सी कितना है, तो शेयर ऑफ सी है ये 72। तो ये भी हो जाएगा अपने का 80 टाइम्स। तो 8 2 16, 57 और एक 58, तो आंसर हो जाएगा आपका 5860, विच इज ऑप्शन सी। तो बस एलसीएम लेना है, रेशियो बनाना है और इक्वेट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें 3 टाइम्स ए शेयर, यानी कि 3 टाइम्स ए शेयर इक्वल होगा 4 टाइम बी शेयर के, और 5 टाइम सी शेयर के, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, 3, 4 और 5, इन सब का एलसीएम हम इसके इक्वल मान लेते हैं। तो जब ये नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 3a/60, ये बन जाएगा 4b/60, 5c/60, है ना। और यहाँ देखिए जो ए के नीचे आएगा वो हो जाएगा 20, बी के नीचे आएगा 15, और जो सी के नीचे आएगा 12। ये इनका A/B/C का रेशियो हो जाता है ना। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 टाइम्स ए और 4 टाइम्स बी और 5 टाइम्स सी। तो हम क्या करते हैं, अगर ए देखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 को छोड़ देते हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 5 20। बी को देखना है तो बी को छोड़ दो आप, अब बाकी को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 5 15। सी को देखना है तो बाकी दो को, 3 4 × 12। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशो आ जाता है, ये इसका और अच्छा शॉर्टकट है, जो हम ऑलरेडी पहले 5 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रेशो आ गया। अब इन्होंने बोला है कि सी का शेयर बताइए, तो सी का शेयर क्या होगा, 12। 12 का मल्टीपल कौन सा है वो देख लो, या फिर डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास में ये रेशो आ गया, तो 12 अपॉन ये टोटल कितना है, तो ये हो जाएगा 47, है ना। और ये किसका टोटल है, 9870। तो सॉल्व करेंगे, 47 2 ज़ा 94, और फिर 4 बचेगा, तो 210 यानी कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और एक 25, तो 2520, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला कहते हैं 86400, इसको डिवाइड किया PQR में। कहते हैं कि जो P का शेयर है वो 3/5 है Q और R के शेयर के हिसाब से। फिर Q का शेयर है वो 2/7 है P और R के शेयर के हिसाब से, है ना। अब कहते हैं शेयर ऑफ P जो है वो बताइए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखना ये है कि P और Q और R, तो ये तो सेम, यहाँ पे आता है 8 इनका सम, पर इनका सम आता है यहाँ पे 9। तो अगर हम P और Q और R, यानी कि P+Q+R निकालें, तो भाई वो तो सेम होना चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे सेम नहीं है। तो अगर 8 और 9 अलग अलग आता है, तो इसको हम सेम कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, 8 को 9 से और 9 को 8 से।
मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप सेम हो जाएगा। अगर इसको 9 से, इसका मतलब इसको भी 9 से, और इसको भी 9 से, और इसको भी 8 से, और इसको भी 8 से, तो नया रेशो क्या बनेगा? ये बनेगा 27/45। यहाँ बनेगा 16/56। अब आप इन दोनों को सम करो, तो ये आएगा आपके पास में 72। इन दोनों का सम करो, ये भी आएगा आपके पास में 72, यानी ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पी कितना हुआ? 27, तो भाई पी हो गया 27। क्यू कितना हुआ दोस्तों? 16, तो क्यू हुआ 16। तो भाई आर कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास? आप देखो, या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से कहीं से भी निकाल लो। तो क्यू और आर की वैल्यू 45 है, जिसमें से क्यू 16 है, तो आर क्या होगा? है ना? तो 45 - 16, है ना, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 29, है ना? क्योंकि क्यू प्लस आर का सम दिया हुआ है। या आप ऐसे देख सकते हो कि ये टोटल सारे 72 थे, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? ये हो गए आपके पास में 43। तो 72 में से 43 गए, तो ये बनेगा आपके पास में 29। तो ये रेशो जो है हमारे पास में आ गया। अब हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी निकाल लो पी प्लस आर, ये 56 है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू है 27। तो 56 - 27 29 होगा, तभी इक्वल होगा। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। अब इसके बाद इसने जो बोला है वो कर दो। कहते हैं शेयर ऑफ पी, तो जो शेयर ऑफ पी है वो 27 का मल्टीपल है, पहली बात। तो जो आंसर 27 का मल्टीपल है वो हो जाएगा, है ना, इसमें से आप चेक कर लोगे एग्जाम में। और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो भाई 27 टोटल कितना है? 72। और यहाँ पे है 86400 का ये करना है। तो 72 × 1 = 72। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 जाएगा तो 144, जो कि डबल होगा। तो 1200 इंटू आपका 27। तो 27 × 2 = 54 होता है। और 27 और 5 32, तो 32400। दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बॉम्बे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइप है, बहुत बढ़िया है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय मिस्टेक ये पैसा गिरीश, लिंसन और सनी में डिवाइड होना था 1/2, 1/3 और 1/5 में, जबकि ये डिवाइड हो गया 2:3:5 में। कौन कौन थे? गिरीश, सनी, गिरीश, लिंसन और सनी। ठीक है जी। ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब अगर ये पैसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो पहले हम इस रेशो को सॉल्व करें। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम होगा 30, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल रेशो हो गया 15, यहाँ हो गया 10, और यहाँ हो गया 6। ये रेशो हो गया, और ये रेशो में बांटा गया है। तो अब देखिए, अगर इन दोनों रेशो में बांटा गया है तो ये टोटल सेम होना चाहिए। भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि 15, 10 और 6 में बांटा है, और दूसरी तरफ कह रहे हो 2:3:5 में। इसमें बंटना चाहिए था, इसमें बट गया है, तो टोटल रेशियो तो सेम होना चाहिए था। तो बस अब यही हमें यहाँ पे करना है कि अब हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। और अब टोटल को सेम करते हैं। भाई टोटल पैसा अगर हमें पता होगा तभी तो हम जान पाएंगे ना कि किसने कितना ज़्यादा, किसको कितना ज़्यादा मिला है। तो ये थे गिरीश, लिंसन और सनी। तो टोटल यहाँ कितना है? 25 और 6 31। यहाँ टोटल कितना है? 10। तो भाई 31 और 10 को सेम करने के लिए जो 31 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, और जो 10 है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 31 से। तो इसको 31 से किया है, इसका मतलब इन सभी को 31 से करना है। इसको 10 से किया है, इसका मतलब इन सभी को 10 से करना है। तो नया रेशो जो बन जाएगा अब वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों 150, और ये 100 और ये 60, है ना। इसमें डिवाइड किया जाना था, और डिवाइड किया किसमें? तो 2 × 31, ये बन गया 62। 3 × 31, ये बन गया 93। 5 × 31, ये बन गया 155। अब आप देखिए, गिरीश, लिंसन और सनी कहते हैं किसको कितना ज़्यादा मिला। तो आप देखो, इनको तो कम मिला,
इनको भी कम मिला, इनको ज़्यादा मिला, तो आंसर सन्नी हो जाएगा। सन्नी है ये कि ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फाइनली ये रेशो जो है वो आ गया है। और अब हम टोटल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा आंसर पता कर सकते हैं। तो अब देखिए, टोटल मनी था 12400। और इसको कितना ज़्यादा मिला है, तो इसको मिला है 95 ज़्यादा, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। तो यानी कि 95 ज़्यादा मिला है। और टोटल कितना था हमारे पास, आपको ध्यान होगा, ये जो हमने टोटल ऐड किया था, तो ये 250 और 6, 310 था। तो 310 का 95 उसको मिला है, जबकि टोटल कितना दिया हुआ है, 12400। बस यहाँ से इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर बताइए। तो यहाँ से देखेंगे, जीरो से कट जाएगा, 31 फोर 40 टाइम्स होता है, 31 फोर सा होता है ना। तो 95, यहाँ से आप कहा जाएगा 40 टाइम्स। तो 95 फोर सा, तो 90 इंटू 4 होता है 360। और 5 इंटू 4 200, तो ये आ जाएगा 3600 और 200, दैट इज ऑप्शन सी, 3800। ठीक है जी, तो इस वजह से इसको करना है आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक पर्सन थे, उन्होंने अपना मनी अपनी डॉटर्स के नाम किया। तो उन्होंने जो किया वो किया 2:3:4 में। और एक्चुअली में इस तरह से डिवाइड होना था, बट जो डिवाइड हुआ वो हुआ 1 अपॉन में, है ना। कहते हैं कि अगर एक्चुअली में इस रेशो में डिवाइड होना था, बट अब इन्होंने कहा कि अगर वो इस पैसे को इस रेशो में डिवाइड करते, तो कुछ कंडीशन दी हुई है कि जिस डॉटर को सबसे कम मिला उसको अब इतना रुपए ज़्यादा मिल गया है। ठीक है। तो सबसे पहले इस रेशो को सॉर्ट करें। तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। सभी को 12 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी बनाते हैं। तो ये बन गया 6, ये बन गया 4, ये बन गया 3। तो 6:4:3, यानी कि अब टोटल पहले कितना था और अब कितना है, तो 6:4:3। तो 5 और 4 9, 10 और 3 13। ठीक है। तो ये 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया और 13 को 9 से। तो इन सभी को 13 से करेंगे, इंटू 13 और इंटू 13। यहाँ इन सभी को 9 से करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए किसको कितना ज़्यादा मिलता है। तो 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, ये एक्चुअल था। अब जो मिला, ये मिला 54, ये मिला 36, 9 4 ज़ा, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनको मिला 27। कहते हैं जिस डॉटर को सबसे कम सबसे पहले वक्त में मिला था, तो कौन सी डॉटर को सबसे कम मिला था। अब देखिए इसको मिला है 26 वाली को, कितना मिल गया 54, यानी कितना ज़्यादा मिला, 28 यूनिट ज़्यादा। अब ये देखिए टोटल सेम हो गया, है ना, टोटल सेम हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 28 ज़्यादा मिला, जिसकी वैल्यू 28 जो ज़्यादा मिला है उसकी वैल्यू है कितनी, ये है 2240। तो 2240, जो कि इसका 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 80 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो पूछा है टोटल सम कितना है, तो टोटल सम कितना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो ओवरऑल। तो ये हमारे पास में कितना था, 90 और 27, 117 था, है ना। तो 117 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 117 की वैल्यू हो जाएगी 117 इंटू 80। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 7 56, तो लास्ट में 6 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो भी यही आएगा, 9360, विच इज ऑप्शन बी। तो इस आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पैसा डिवाइड किया गया। और इन्होंने कहा कि इस तरह से किया कि अगर ए को 1 रुपया मिलता है, तो मान लेते हैं 1 रुपये में, ABC, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर 1 रुपये ए को मिलता है, तो बी को 80 पैसे मिलेंगे। ये हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपये में 100 पैसे। ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे तो यह आएगा 5:4। ऐसे ही अगर बी को 1 रुपया मिलता है, यानी कि 100 पैसा मिलता है, तो सी को मिलेगा 120 पैसा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25 ज़ा 26, यानी कि जो रेशो आ गया वो आ गया आपके पास में 5:4।
और यहाँ पे आ गया रेशियो 5:6। अब हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4 है, ये 5 है, तो इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो इसको भी 5 से, इसको 4 से, तो इसको भी 4 से। तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 24। ठीक है। अब ए का शेयर पूछा है, तो ए का शेयर है 25, तो 25 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा, वो हम देख लेंगे। बट यहाँ अभी निकालना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी जीरो जीरोस दिख रहे हैं। तो 1240, तो 25 अपॉन टोटल कितना है, तो ये बन जाएगा आपके पास में दोस्तों 25 और 20, 45, 45 और 24, ये बन जाएगा 69। और ये टोटल मनी कितना है 12420। तो अब सॉल्व करें तो 69 जो है ये आपका किससे जाता है 23 से जाता है। तो 23 थ्री ज़ा 23, 5 ज़ा 115 होता है, 115, तो बचेगा कितना 92। तो 23 4 ज़ा 92 और 540, फिर 3 18 टाइम्स, तो 180 इंटू 25, ये आएगा आपके, है ना। 3 और 3 1 ज़ा और 3 8 ज़ा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 18 5 ज़ा 90, और 18 टू ज़ा 36, और 9 45। तो 4500 दोस्तों आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।